लूज मोशंस हो रहे थे, वो बहुत परेशानी में थे। यहाँ आकर हमने दवाइयाँ ली, 1 हफ्ते के अंदर ही काफी फर्क आ गया था। वो अपने आप ही खाना खाने लगे थे। हम पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में हैं। हम पेशेंट के साथ हैं जो पहले दवाई ले चुके हैं और दूसरी बार आए हैं। यहाँ एक बार आकर ही इन्हें काफी फायदा हुआ है और बदलाव देखने को मिले हैं। हम जानेंगे कि इन्हें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कौन सा कैंसर है और उसके लक्षण क्या क्या है और पुनर्जन ने इनकी ठीक होने में कैसे मदद की है। हेलो सर, आपका नाम क्या है? महबूब बादशाह मैडम, आप कहाँ से हैं? कुन्नौर डिस्ट्रिक्ट, गुना गंडला मंडल मैडम। ओके, पेशेंट कौन है सर? मेरे पापा मैडम, उनका नाम? अब्दुल नवीद। उनकी उम्र क्या है? 65 साल है मैडम। 65 साल। तो जब आप यहाँ आए तो उन्हें कौन सा कैंसर बताया गया? उनको ब्रेन कैंसर हुआ था मैडम। ब्रेन कैंसर, ठीक है। तो आपको कब पता चला कि ये ब्रेन कैंसर है? हम करनूल के एक अस्पताल में गए, उन्होंने सभी टेस्ट भी किए और स्कैनिंग भी की और हमसे कहा कि वो उनका इलाज नहीं कर सकते और ये भी कहा कि उन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाएं। फिर हम दूसरे अस्पताल में भी गए, वहाँ पर उनके सारे टेस्ट दोबारा किए गए और जब सारे टेस्ट हो गए तो उनको 1 हफ्ते के लिए भर्ती कर लिया, लेकिन वो भी उनका इलाज नहीं कर पाए। उसके बाद मैं एक अच्छा अस्पताल ढूंढ रहा था और फिर यूट्यूब से यहाँ के बारे में पता चला। मैं पिछले महीने यहाँ आया था और यहाँ से दवाइयाँ लेकर गया। यहाँ की दवाइयों का इस्तेमाल करते हुए मुझे उनकी सेहत में 1 हफ्ते के अंदर ही काफ़ी सुधार आ गया था और ये देखकर खुशी हुई। 1 हफ्ते में आपने क्या बदलाव देखे? मैडम, लूज़ मोशन की वज़ह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। वो ठीक से बैठ नहीं पाते थे और वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि करीब 1 महीने तक दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने अपने काम खुद करना शुरू कर दिए थे। जैसे वॉशरूम जाना, खुद खाना खाना, कुछ इस तरह के काम और भी छोटे-मोटे काम खुद कर पा रहे थे। ये देखकर मैं काफ़ी खुश हो गया था। तो पहले वो ठीक से चल या खा नहीं नहीं पाते मैडम, थे? नहीं। अच्छा, तो क्या आपने कोई और दवाई ली या यही किया? और कोई दवाइयाँ नहीं। कहीं और से नहीं हम ली? बाकी दवाइयों का इस्तेमाल ओके। सिर्फ बीपी और शुगर के लिए कर रहे हैं। ओके, तो जब आप दूसरे डॉक्टर के पास गए उन्होंने आपको क्या कहा? डॉक्टरों ने कहा था कि ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ज़्यादा दिन जी पाएँगे। अच्छा। हाँ मैडम। ओके। करनूल के अस्पताल में उन्होंने मुझे उनकी कंडीशन के बारे में बताया और मुझसे कहा कि उनकी सर्जरी का डिसाइड करना होगा और मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पाया। ओके। तो जब आप यहाँ के डॉक्टर से मिले तो क्या उन्होंने आपको सब कुछ ठीक से समझाया? हाँ, जबकि ठीक से समझाया। एलोपैथिक डॉक्टर आपको जान पे खतरा होने के बारे में कह रहे थे, है ना? यहाँ डॉक्टरों ने जान के खतरे के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे 1 महीने की दवाइयाँ दी और कहा कि अगली बार तभी आना जब तबीयत में सुधार हो। हमने दवाइयों का इस्तेमाल किया और उन्हें ठीक होते हुए देखा। उम्मीद, अब आपको उम्मीद है, हाँ मैडम। भरोसा हो गया है। हाँ मैडम। ओके। तो आप और ये बताइए। हाँ, बोलिए। अब मेरे पिताजी खेत में भी जाते हैं, वहाँ का काम करते ओह! हैं, ओके, खुद ही खेत ओके। में पानी लगाते हैं हुँ, और अपना काम खुद करते हैं। और अब वो ठीक से वो खा अपना पा खाना रहे साथ हैं? लेकर जाते हैं और ओके। खाना खाने के बाद वो समय पर दवाई भी खाते हैं। हुँ, खेत का सारा काम करके वो ओके। अब तो शाम तक क्या वापस वो आते हैं। पहले की तरह काम कर हाँ पाते हैं? मैडम, वो पहले की तरह ओके। काम कर पा रहे हैं। आपके पिता के ब्रेन के कैंसर के बारे में कैसे पता चला? क्या उन्हें शुरुआत में कहीं दर्द होता था? सबसे पहले उन्हें सिर में दर्द की शिकायत हुई, तो मैं उन्हें अस्पताल लेकर गया और वहाँ उनकी स्कैनिंग की गई। लेकिन डॉक्टर ने सीटी स्कैन करने के लिए भी कहा ताकि उनकी समस्या का पता चल जाए। फिर उसके बाद हमने उनका सीटी स्कैन भी करवाया। ओके। उनकी ऐसी कंडीशन देखने के बाद मैं कुछ 3 दिनों तक नहीं सो पाया था। मेरे सारे पैसे खर्च हो रहे थे, लेकिन उनके ठीक होने की उम्मीद नहीं दिख रही थी। फिर उसके बाद मैंने कई दिनों तक अच्छे हॉस्पिटल की तलाश की और यूट्यूब से मुझे यहाँ का पता चला, उसके बाद मैं यहाँ आया। तो अब आपको भरोसा है ना? हाँ मैडम। ओके। तो क्या आप आपके पिता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपके परिवार ने इस बारे में क्या सोचा था? परिवार के सभी लोग अस्पताल गए थे, लेकिन जिस तरह डॉक्टर ने हमें बताया तो हमने उम्मीद खो दी थी। मैं बहुत रोया था। रोइए मत सर, वो यहाँ की दवाइयों हाँ से मैडम, ठीक आप हो सही रहे कह हैं। रही हैं। यहाँ आने के बाद आपको एक भरोसा मिला है और आपके पापा भी ठीक हो रहे ठीक हैं। है मैडम। तो आत्मविश्वास रखिए। मैं और ये ठीक है हॉस्पिटल मैडम। आपके पापा की दीर्घायु के लिए और खुश रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। वो जल्दी ठीक हो धन्यवाद जाएंगे। मैडम। पूरी तरह से ठीक होने के बाद हम फिर मिलेंगे, ठीक है? आप थैंक यू। सभी का धन्यवाद।